हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और जिसमें हमने अब तक कुल 6 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज है 7वां वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 25 तक देखा था, सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न संख्या 26 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न जीएस के हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पूछा गया है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। ये साथियों गलत है। अगर आप खेती से जुड़े होंगे और किसानी का जो कार्य यानी कृषक कार्य करते होंगे तो आपको पता होगा। साथियों, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए, पहला गलत है। दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये सही है। ये वाला बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हुआ? केवल दो, दूसरा कथन सही है। आइए देखते हैं किस विकल्प में है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है केवल दो। केवल दो हमारा सही है। ये फसल चक्र सिद्धांत है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको तैयार करना है। तो आइए देखते हैं इसमें काल क्रमानुसार किस प्रकार से व्यवस्थित होगा। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो साथियों, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में हुआ था। कब हुआ? 1903 में हुआ। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तो ये जो जूट मिल का प्रारंभ हुआ था साथियों, पहली बार कहाँ पे? रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ 1855 में हुआ। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन अगर इसकी बात की जाए तो पहली बार उत्पादन 1874 में होता है। बंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में। तो साथियों, इस प्रकार से जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, पहले चौथा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर पहला। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न निश्चित ही एक कठिन प्रश्न की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है साथियों। पूरी तरह से फैक्ट वाला प्रश्न है, रटने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची दी गई है, सुमेल करना है। आइए देखते हैं। खनिज है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। कौन सा खनिज किस उद्योग में उपयोग किया जाता है, ये हमको बताना है। ये अच्छा प्रश्न है साथियों। चूना पत्थर। चूना पत्थर की अगर बात की जाए तो सीमेंट बनाने में इसका बहुतायत प्रयोग होता है। कॉपर यानी तांबे का प्रयोग बहुतायत कहाँ होता है? बिजली के सामान। आप देख सकते हैं कॉपर की वायर होती है, बहुत कुछ होता है, बाइंडिंग होता है। बॉक्साइट की अगर बात की जाए तो बॉक्साइट का जो उपयोग होता है हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस्पात में, स्टील में किया जाता है। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी एकदम सही क्रम में व्यवस्थित है साथियों। आप देख सकते हैं सुमेल भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला तो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन दूसरे नंबर पे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी है। जल्द ही साथियों इसको पहले नंबर पर करने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा सोलर संबंधी जो है कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30। क्या है? 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई साथियों। कौन सा नहीं है? भिलाई नहीं है। भिलाई जो है नहीं है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नजदीक स्थित नहीं है, बाकी के नजदीक के स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो विश्व भूगोल के अब प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तौकते एक समुद्री चक्रवाती तूफान था जो कि अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। कहां से? अरब सागर से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इसे ताउते भी कहते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर बी, कहवा जो मंगोलिया दिया गया, यही वाला गलत है। तो कहवा के उत्पादन की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वाधिक जो उत्पादन करता देश वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील है। ये चारों आप लोग याद रख लीजिएगा। रबड़ थाईलैंड होगा, जैतून के लिए स्पेन, गन्ना के ब्राजील, कहवा भी ब्राजील। नेक्स्ट
निम्नलिखित में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा है? चीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चीन आप लोग नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा जल विद्युत से प्राप्त होता है? वो देश है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है, नॉर्वे वो देश है। आगे है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है साथियों, और रिपीटेड प्रश्न भी है, आपको याद होना चाहिए। तो मिंडानाओ, क्या? मिंडानाओ, वादे की भूमि मिंडानाओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रुनेई होगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो इसमें से जो तीनियन है यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रश्न साथियों जो विश्व भूगोल के हैं, ये आपको मैप से ही याद हो सकेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको याद करना है तो मैप से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, देश और राजधानी से प्रश्न है, आइए देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी नहीं सुमेलित है। एंटीगुआ और बारबुडा का सेंट जॉन्स दिया गया है। इसकी राजधानी साथियों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये ए है, बी में है डोमिनिका। सेंटो डोमिंगो जो दिया गया है ये वाला गलत है, रुसाऊ इसका होगा। क्या होगा? रुसाऊ होगा। पहला वाला सही था, सी और डी भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, अब जनगणना से सेंसस रिपोर्ट से पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। तो सबसे पहले होगा इसमें साथियों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 2011 निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। कहाँ पे सबसे कम रहा है? सही जवाब होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे कम रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? सबसे कम अगर नगरीकरण की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है जो सबसे कम नगरीकृत राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है तो दमन दीव। कहाँ पे? दमन दीव में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, दमन दीव। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो यह जनगणना यूपी स्पेशल दोनों प्रकार का प्रश्न है। सही जवाब होगा मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद के जो प्रश्न है वो पॉलिटी के हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? तो ये प्रश्न अगर आपको प्रस्तावना याद होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि साथियों सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, ये क्रम से आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। इसके लिए आप प्रस्तावना याद कर लीजिए तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद में है ये है अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 253 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो वे कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी आपको नाम याद रखना है,
राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गण पूर्ति क्या है? तो क्या है साथियों, आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, ये इसका कोरम है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था का, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ये गलत है। ये 2001 में योजना चलाई गई थी, 2001 में। बाकी बिल्कुल सही है, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल संबंधित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अगर ये किस मॉडल पर इसका विकास किया गया, तो हैराड डोमर मॉडल, हैराड या हैरोड डोमर मॉडल दूसरे सुमेल होगा। अगर दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो एस चक्रवर्ती मॉडल, वहीं चतुर्थ की बात की जाए अशोक रुद्र मॉडल। ये आपको रट लेना है साथियों, यहां से प्रश्न बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं आप लोग, व्याख्यान दिया गया, ये फिर से देखते हैं। प्रथम हैराड डोमर मॉडल, पहले में ही हैराड है, हैरान हो गया, जैसे करके आपको याद रखना है। हैरान हो गया, फिर महालनोबिस द्वितीय में है, फिर एस चक्रवर्ती है, फिर अशोक है। चारों क्रम से याद कर लीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है। तो सेवा क्षेत्र है साथियों, सर्विस सेक्टर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, सर्विस सेक्टर। तो नेक्स्ट, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, तो इस प्रकार के किसान को कैसा किसान कहते हैं? तो लघु कृषक कहते हैं, स्मॉल फार्मर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यापार को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, करंट का है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भारतीय संविधान अधिनियम 1870, ये गलत है। क्यों गलत है? 1872 में यह अधिनियम आया था, 1872 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये प्रश्न कठिन प्रश्न है साथियों। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आएंगे वो डॉक्टर आई जी पटेल 77 से 1982, फिर मनमोहन सिंह आएंगे 82 से 85, फिर रंगराजन 92-97, डी सुब्बा राव 2008 से 13। तो ऑप्शन नंबर इसमें आइए देखते हैं किस प्रकार से अरेंज किया गया है। तो इसमें जो सही कूट है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अब विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, आइए इसे भी सॉल्व करेंगे। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो? जो सितार बजाया जाता है इसमें कैसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, यही सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? मनुष्य की आंख हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। कौन सा रंग? हरा रंग होता है, यहाँ लाल नहीं होगा, उल्टा दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? बताइए साथियों। तो सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो साथियों इसका सही जवाब होगा दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो दोनों जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो मिलेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, केवल दो। अब आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान का प्रश्न आ गया। तो साथियों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रश्नों का वीडियो बनेगा तो आप लोग तैयार भी कर लेंगे और बोरिंग नहीं लगेगी क्लास। इसीलिए साथियों हम लोग इसे पार्ट वाइज में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। थोड़े थोड़े प्रश्न हैं जिससे कि आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि
जो प्रश्न आपका तैयार नहीं उसे याद भी करते चले साथ ही साथ, तभी साथियों इस वीडियो को देखने का फायदा आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे के प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 61 से ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।